नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर 2018 में एक टिप्पणी की थी। उन्होंने चप्पल से मारने की धमकी जो है वो योगी आदित्यनाथ को दी थी और इस पूरे मामले में अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब तक 3 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के एक बयान के बाद सियासी घमासान लगातार जारी है, लेकिन अब बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे पर पलटवार कर रही है और नारायण राणे ने भी उद्धव ठाकरे को उनके पुराने बयान याद दिलाए हैं। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दरअसल 2018 में उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ, जो कि उस वक्त भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ बयानबाजी करते हुए यह कहा था कि मैं योगी जी को चप्पल से मारूंगा और ये उनका बयान है जिसको लेकर अब बीजेपी पूरी तरीके से शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर हमलावर हो चुकी है। अब महाराष्ट्र में कई पुलिस स्टेशन में उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें, बीजेपी के यवतमाल जिला अध्यक्ष ने पिछले साल 25 अक्टूबर को दशहरा भाषण के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनकी भड़काऊ टिप्पणी के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुश्किलें लगातार उद्धव ठाकरे की बढ़ती नजर आ रही है। तो एक तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार, उद्धव ठाकरे जो पूरी शिवसेना है, वो दरअसल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को फंसाने का ये तमाम षड्यंत्र रच रही थी, लेकिन अब उनका ये पैतरा उन्हीं पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि नारायण राणे ने जो बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं अपने बयान पर पूरी तरीके से कायम हूं और मैंने कुछ गलत बयान नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो कहा वो राष्ट्र के हित के लिए कहा, मुझे देश का अभिमान है। उन्होंने मजाक उड़ाया है, यानी शिवसेना ने जिस तरीके से नारायण राणे को गिरफ्तार करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस को भेजा, उनकी गिरफ्तारी करवाई, उन्हें कहा कि उन्होंने देश का मजाक उड़ाया है, इसलिए मेरे मुंह से वो शब्द निकला। उन्होंने थप्पड़ मारने की बात कही, ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया गया है, उन्होंने साफ तौर पर ये उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए कहा है कि शिवसेना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। इतना ही नहीं, उन्होंने उद्धव ठाकरे को उनके तमाम जो बयान हैं वो याद दिलाए हैं कि उद्धव ठाकरे ने बीते कुछ सालों में किस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल किया। नारायण राणे ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि क्या शिवसेना के नेताओं ने ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं किया है। यह सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि जिसे देश के प्रति अभिमान है उन्हें मालूम होना चाहिए कि आखिर आजाद हुए हिंदुस्तान को कितने साल हो गए हैं। उन्हें यह मालूम नहीं था और इसलिए मुझे गुस्सा आया। इतना ही नहीं, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को उनके तमाम वो बीते बयान याद दिलाए जिसमें वो साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने 1 अगस्त को यह कहा था कि वो बीजेपी नेता प्रसाद लाड का मुंह तोड़ देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अपशब्द कहे थे, ये भी याद दिलाया गया। उन्होंने कहा कि क्या यही शिवसेना के संस्कार है, ये साफ तौर पर शरद पवार को देखना चाहिए। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निर्लज्ज कहा था, यह भी बयान नारायण राणे ने याद दिलाया। तो साफ तौर पर ये बयानों को लेकर जो सियासी घमासान महाराष्ट्र में जारी है, इसको लेकर लगातार अब बीजेपी उद्धव ठाकरे पर और शिवसेना पर हमलावर नजर आ रही है। नारायण राणे की ओर से ये कहा गया कि शरद पवार को शिवसेना की ये भाषा देखनी चाहिए। देखो, आपने किसको मुख्यमंत्री बनाया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो जिस तरीके से
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को फंसाने के लिए ये तमाम जो पैतरे शिवसेना ने अपनाए हैं अब कहीं ना कहीं शिवसेना पर ही भारी पड़ चुके हैं। चूंकि नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत मिल चुकी है, बॉम्बे हाईकोर्ट से भी नारायण राणे को बड़ी राहत मिली है, उद्धव ठाकरे को कड़ी फटकार लगी है। तो वहीं उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जिस तरीके से उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, उन्होंने कहा कि मेरी ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 सालों के कार्य को आम जनता तक पहुंचाने के लिए थी। कई सांसदों को मंत्री बनाए जाने के बाद सभी को ये कहा गया कि आप जनता का आशीर्वाद लेकर अपना काम शुरू करें और इसी के बाद मैंने मुंबई में मेरी ये जन आशीर्वाद जो यात्रा है वो शुरू की और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इसकी शुरुआत दोबारा होगी सिंधुदुर्ग से। ये शिवसेना इस तरीके के पैतरे अपनाकर ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है ये नहीं रोक सकती है। ये जन समर्थन जो बीजेपी को मिल रहा है इसे नहीं रोका जा सकता है। तो पूरी तरीके से हमलावर उद्धव ठाकरे पर और शिवसेना पर नारायण राणे नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरे विरोधियों ने मेरे खिलाफ युद्ध शुरू किया है लेकिन मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी रही। उन्होंने जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत सबका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा क्या कहा कि जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया। फिलहाल मामला कोर्ट में है इसलिए मैं इस पर दोबारा नहीं बोलूंगा, लेकिन यह साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है और चूंकि उद्धव ठाकरे और शिवसेना ने देश का अपमान किया है तो ऐसे में गुस्सा आना लाजमी है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जिस तरीके से उन्हें तमाम तरीके से फंसाने की कोशिश की गई लेकिन अपने बचाव के लिए वो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे और बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा और उनका पक्ष सुना भी गया, फैसला भी सुनाया गया और उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि देश में कानून का राज है। लेकिन जिस तरीके से ये बीजेपी नेता नारायण राणे को राहत मिली है, 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच शिवसेना बौखलाई हुई है। जहां एक तरफ शिवसेना के नेता बौखलाहट में नारायण राणे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान से भी यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस तरीके से वो बौखलाए हुए हैं। उन्होंने एक मीम शेयर किया है, बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने संजय राउत की ही क्लास लगा दी। आपको बता दें, शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक मीम शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने जो तस्वीर शेयर की उसमें एक शेर के मुंह में एक मुर्गा नजर आ रहा है और लिखा है कि आज का दिन छोटा है। तो संजय राउत ने शिवसेना के जो प्रमुख हैं, जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे, उन्हें शेर बताया है, तो वहीं नारायण राणे को मुर्गा बताया है। लेकिन इसको लेकर संजय राउत ट्रोल हो गए। सोशल मीडिया यूजर्स ने संजय राउत की जमकर खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा कि एक शेर की फोटो जो संजय राउत ने शेयर की है, शिवसेना अब शेर नहीं है, बाला साहेब ठाकरे शेर थे अपने जमाने में। लेकिन अब जिस तरीके से शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के इशारे पर ये तमाम चीजें कर रही हैं, उनकी ही जो सोच है उसे अपना चुकी है और साफ तौर पर उनकी तरफ से जिक्र किया गया है। अलखर में साधुओं की जो हत्या हुई उसके जो हत्यारे हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। इस पर उद्धव ठाकरे उत्तर दें, अगर वो खुद को शेर समझते हैं तो लगातार जो जवाब है वो अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत से मांगे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने संजय राउत की मजाक उड़ाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना को बदनाम करने के लिए शिवसेना ने सुपारी दे रखी है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो तमाम जो बयान है वो सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे और संजय राउत फिलहाल बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके की रणनीति उन्होंने नारायण राणे को फंसाने के लिए अपनाई थी, बीजेपी को कमजोर करने के लिए अपनाई थी, वो अब कहीं ना कहीं उन पर ही भारी पड़ रही है। क्योंकि बीजेपी ने तमाम वो बयान अब उद्धव ठाकरे और शिवसेना के सामने रख दिए हैं जो उन्होंने बीते कुछ सालों में दिए हैं, जिन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन महज नारायण राणे के एक बयान पर, वो भी जिस तरीके से देश का कहीं ना कहीं अपमान उद्धव ठाकरे ने किया, उसको लेकर उन्होंने बयान दिया। लेकिन उसको लेकर उद्धव ठाकरे और शिवसेना ने ये खींच निकाली है, जिसको लेकर अब बीजेपी पूरी तरीके से शिवसेना पर हमलावर नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि शिवसेना
सांसद संजय राउत ने मुखपत्र साधना के जरिए एक लेख भी लिखा, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, नारायण राणे पर निशाना साधा और ये कहा कि दरअसल वो कभी महान नेता नहीं रहे। शिवसेना के सहारे नारायण राणे सीढ़ियां चढ़ पाए और इतना ही नहीं, नारायण राणे को छेद वाला गुब्बारा, एब नॉर्मल और छपरी वाला गैंगस्टर तक करार दिया गया। तो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल शिवसेना की ओर से किया जा रहा है, संजय राउत लगातार इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करते आए हैं, लेकिन उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन चूंकि ये राजनीतिक बौखलाहट है, बीएमसी के चुनाव आने हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, सीबीआई और ईडी का जो शिकंजा है वो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर कसता नजर आ रहा है और यही वजह है कि ये तमाम जो बौखलाहट है ये देखने को मिल रही है और इस तरीके से अब अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खुलेआम जान से मारने की धमकी शिवसेना के विधायक दे रहे हैं और इन पर कार्रवाई कब होगी, ये सवाल लगातार देश की जनता अब उद्धव ठाकरे से पूछ रही है, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक बौखलाहट के लिए अगर इस तरीके से बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर कार्रवाई की गई है तो उसका अंजाम आने वाले वक्त में शिवसेना और उद्धव ठाकरे को भुगतना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।